वन नेशन वन इलेक्शन मेट्रोपॉलिटन एवं 2047 तक भारत कैसा हो को लेकर सोनकच विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और वन नेशन वन इलेक्शन के सहसंयोजक पुष्यमित्र भार्गव महापौर इंदौर द्वारा सोनकच विधानसभा की जनता से जनसंवाद किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन इलेक्शन वर्ष 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब भारत कैसा हो, इसलिए जनता से रूबरू होकर इस पर राय मशवरा करने हेतु सोमवार को सोनकच विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर द्वारा क्षेत्र की जनता से रूबरू जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के सहसंयोजक पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर, जिला संयोजक राजेश यादव उपस्थित हुए। साथ ही सोनकच विधानसभा के प्रबुद्धजन, विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन और भारत की आजादी के 100 साल 2047 में पूरे होने पर भारत कैसा हो पर उपस्थित अतिथियों ने प्रबुद्धजनों से चर्चा कर उनके विचार जाने। मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब प्रबुद्धजन बैठे हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग यहां पर बैठे हैं। हम सब ने अनुभव किया है कि आज का जो भारत है वो करवट लेता हुआ भारत है। आज का भारत ये नया भारत है। जितनी तीव्र गति से भारत में बदलाव हम देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, इस बदलाव को हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अनुभव कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भारत का जो हमारा समकालीन आधुनिक इतिहास है, उसको अगर हम रूपांतकारी समकालीन इतिहास को अगर हम देखते हैं तो 3 रूपांतकारी रूप में हम उसको देख सकते हैं। पहला, देश की आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष, एक दौर वो था, और दूसरा दौर देश की आजादी के बाद भारत को बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की चाह का जो दौर था कि मेरा देश आजाद हो गया है। अब भारत को आजाद होने के बाद किस प्रकार का भारत बनना चाहिए, हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे, उस लक्ष्य को पाने की जो चाह मन में थी, उस चाह के लिए जो काम किया जा रहा था, वो हमारा दूसरा रूपांतकारी दौर था। और तीसरा जो दौर है वो वर्तमान का विकसित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि आज से 22 वर्ष बाद जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, और उस विकसित भारत में सोनकच को हम कहां देखना चाहते हैं, हम सोनकच को कैसा देखना चाहते हैं, इस पे चर्चा करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय जो हम सबके जानकारी में होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, IUMR इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये सोनकच के विकास की एक नई इबारत लिखने होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम अपनी चर्चा करेंगे कि हमारा सोनकच कैसा होना चाहिए, सोनकच का विकास क्या होना चाहिए, क्या क्या संभावना है हमारे यहाँ पर, कैसा रूप सोनकच का होना चाहिए। तो दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आप सब अपने सुझाव भी देने वाले हैं। आपके सभी के सामने आपकी टेबल पर आज जो पैड रखे हैं, निश्चित रूप से आपने अपने सुझाव उसमें लिखे होंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे शायद बताने की आवश्यकता। सोनकच के प्रबुद्धजनों के बीच विकास, मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास और वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने चर्चा की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोनकच के लोग बहुत विकासशील, बड़ी सोच के साथ अपने शहर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी में वन नेशन वन इलेक्शन जो आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, देश का संसाधन, पैसे, समय और आचार संहिता में जो डेवलपमेंट अवरुद्ध होता है, उस सबको रोकने के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जिसका बिल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में रखा है, मुझे लगता है कि सोनकच्छ से भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा समर्थन उनको मिलेगा। मैं राजेश यादव जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन के जिले के संयोजक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और सोनकच्छ के सभी प्रबुद्ध जन नागरिकों का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि इतना विलंब से आने के बाद भी उन्होंने बहुत धैर्य से हमको सुना और अपने अच्छे सुझाव भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री सोनकच्छ के प्रबुद्ध जनों